आज उपायुक्त चंबा द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें 3 दिनों के अंदर जो है 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस जो जिला में आए हैं, उसको लेकर जो है वो उपायुक्त चंबा ने ये कहा है कि जो ज़िला के अंदर व्यक्ति जो चोरी छिपे एंटर हो रहे हैं या अवैध तरीके से एंटर हो रहे हैं, उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जो उनके साथ जो उनको गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, उन पर भी FIR होगी। जिला के अंदर जो व्यक्ति एंटर हो रहे हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उनके ऊपर धारा 307 भी लगाई जा सकती है। इसी के साथ ही जो 20 अप्रैल को लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात जो है वो प्रदेश में कही जा रही है, वो उन्होंने ये कहा कि जनता ऐसा ना समझे कि लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर दी जाएगी, कुछ दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। उपायुक्त ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति पंजाब से आ रहे हैं उन पर खासी नज़र रखी जाएगी है, और अगर उनके पास कोई किसी तरह का पास है या कुछ है तो वो मान्य नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन रखी जाएगी, कोई बहुत ही ज़रूरी अगर किसी की सिचुएशन है या ऐसा है कि उसको ज़रूरी जाना है, तो उसी कंडीशन पे जो है उसको ज़िला के अंदर एंटर जो है किया जाएगा। पिछले 3 दिनों में हमारे 2 व्यक्ति जो हैं वो थुलेल जो हमारा बफर क्वारंटीन फैसिलिटी है वहाँ से पॉजिटिव उनके टेस्ट जो आए हैं, और ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनका कोई सिम्टम किसी भी तरह का नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो एक पहले वाले पवन कुमार हैं उनकी तो आपको हिस्ट्री पता लगी गई होगी। कल वाले जो हैं ये डेराबस्सी में बेसिकली काम करते थे, और किसी तरह ये पास वगैरह लेके इनको वहाँ के, अब आपके इसके माध्यम से मैं बाकियों को बताना चाह रहा हूँ कि कई बार जो जल्दी आने की, जो घर आने की जो ये इतना जो चलाया हुआ है अभियान चलाया हुआ है कि जो लोग 5-5 साल से घर नहीं आए हैं, अभी उनको अपने घर की याद आ रही है। सभी को नहीं कह रहा मैं, बट कई ऐसे हमारे मामले आए हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो कह रहे हैं कि घर में ये बीमार है वो बीमार है, मतलब लोग अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि उनकी बीमारी का फ़ायदा उठा के घर आने की उसमें फिराक में है। ये चीज़ जो है अब बिल्कुल समझाने वाली स्टेज से जो है बाहर हो चुकी है। आपके जो थुलेल कैंप में दोनों जो केसेस अभी पॉजिटिव आए हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है ये लापरवाही का, और ये जो इस तरह की जो लापरवाही भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे हम कि एक तरह से जो एकदम इमेच्योरिटी बोलेंगे इसको, इमेच्योरिटी का फ़ायदा, इसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता था। आपका जो कल वाला केस है वो डेराबस्सी से किसी तरह पास लेके रात को पहुंच गए, वहाँ इन्होंने बैरियर पे आके लड़ाई झगड़ा किया। अगले दिन इनकी FIR हुई, उसके बाद इनको होम क्वारंटीन में रखा था। होम क्वारंटीन से अब उनको उठा के थुलेल कैंप में ले जाना पड़ा, और थुलेल कैंप में भी सौभाग्यवश बाकी सभी नेगेटिव आए, बट एक ये व्यक्ति जो है ये पॉजिटिव आए, और कल से बस अब इसी में लगे हैं, नॉन स्टॉप लगे हैं। रात को 11:30 बजे तक सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उसके बाद सारा ये करते कराते आज मोहाली में भी टाई अप किया। हमें लगा कि जो पवन कुमार जलंधर वाले हैं ये वहाँ से संक्रमण तो नहीं हुआ, बट फिर हमने देखा ये ओवरऑल जो है इन दोनों का कोई कांटेक्ट बीच में नहीं था, और ना इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा, ना एक दूसरे से कभी मिले, या किसी भी तरह के संपर्क की कोई संभावना नहीं थी। और उनके संपर्क में जो जलंधर वाले हैं उनके संपर्क में तो कोई भी व्यक्ति नहीं था। इनके संपर्क में 6 या 7 व्यक्ति जो संपर्क मतलब इनके आसपास जो रह रहे थे, उनको अब एक अलग फैसिलिटी में किया, और सौभाग्यवश वो सभी नेगेटिव हैं, और उसमें वो 2 लोग वो भी हैं जो इनके साथ आए हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसका अब आप देखिए, ये अपने घर भी गए, 4 दिन होम क्वारंटीन में रहे, अब उनकी सैम्पलिंग अब करनी पड़ेगी घर वालों की, और ओवरऑल जो है अब थोड़ा सा डीकंजेशन जो है उस थुलेल फैसिलिटी की करनी पड़ेगी। और ये प्रोएक्टिव टेस्टिंग की वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर ये इनको क्वारंटीन में नहीं रखा होता तो ये घर जाके जो है नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप होते और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है। तो एक जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आज आपको देने का है वो ये है कि चोरी छिपे जो घर में लोग आ रहे हैं और जो अवैध तरीके से आ रहे हैं, अब हम उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अब किसी भी तरह की लापरवाही हम पहले समझा बुझा के बफर क्वारंटीन में ही डाल रहे थे या क्वारंटीन फैसिलिटी में भेज रहे थे। अब क्योंकि थोड़े से मामले 2-3 दिन में जिस तरह के आए हैं और
ये सारे इलीगल तरीके से एंटर होने के मामले सामने आ रहे हैं। अब जो है, अब इसमें हमने फेसबुक के माध्यम से भी सबको सचेत किया था कि अब एग्जाम्पलरी एक्शन, अब उदाहरणात्मक कार्रवाई होगी ही होगी, मतलब इसमें संभावना नहीं है, इसमें होगी ही होगी। और जो इनको लिफ्ट दे रहे हैं या इनका सहयोग कर रहे हैं, उन सब लोगों को भी एफआईआर और उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सभी जो आईपीसी की धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी होगी। और अगर ये पॉजिटिव आते हैं और इसमें ये देखने में आता है कि इनको पता था कि ये पॉजिटिव थे, फिर जैसा कि प्रदेश सरकार की तरफ से भी हमें सीनियर्स की तरफ से मैसेज आया है, इसमें दफ़ा 307 भी यानी अटेम्प्ट टू मर्डर भी लग सकती है। और इस तरह के हमने पिछले कल से 6 या 7 केस जो हैं वो अलग अलग जगह से हमने ट्रेस किए हैं। और जो भी व्यक्ति अगर वो सरकारी नौकरी में है, हम उनको इमीडिएट सस्पेंशन का ऑर्डर भी दे रहे हैं जो इस तरह से इलीगल तरीके से आ रहे हैं। आपके इस तरह के कुछ पास जो हैं भरमौर वाली तरफ पास हैं, वहाँ से कुछ लोग आए हैं, उन सबको ट्रेस करके उनको घर से उठाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये आपका जो सबसे मेन आज का आपके माध्यम से संदेश था वो ये था। एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि आप 20 तारीख को ये ना समझें कि 20 तारीख को बिल्कुल लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा। 20 तारीख को थोड़ी सी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है केंद्र सरकार दे सकती है। अभी जो है आप अपने आप को आपको बना के चलना पड़ेगा कि 3 मई तक जो है आप जहाँ पे हैं आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। और बॉर्डर्स पे हमारे जो क्राइटेरिया अब और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पठानकोट में हमारा जो है हॉटस्पॉट जो है बहुत बन रहा है और बहुत से केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए अब जो पठानकोट वाली तरफ भी है, हमारी जो बैरियर एंट्री है वो हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट की है। और इसका हमने एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके जो अलग अलग पिलर्स हैं वो हम आपको अलग से दे देंगे। इसका नाम हमने ऑपरेशन चक्रव्यूह रखा है। इसको वैसे ही नाम दिया है ताकि सबको एक क्लैरिटी हो कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं। एक जो इसमें रैपिड टेस्टिंग किट्स का भी एक प्रदेश सरकार की तरफ से अभी शायद वो 1-2 दिन में जो है मुहैया करवाए जाएंगे। तो उसके बाद जो है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें रैपिड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। एक जो आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पासेज हैं, हम बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में अब देंगे और हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे जो इंटर स्टेट पास लेकर अगर पास लेकर भी आ रहे हैं, हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते हैं कि हम आपको एंटर करने देंगे। क्योंकि सबसे इसमें मेन चीज़ ये है कि कई बार लोगों को ये लग रहा है कि हम ओवर स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहे हैं, बट ये ओवर स्ट्रिक्टनेस सिर्फ इसलिए है, थोड़े दिन की ओवर स्ट्रिक्टनेस इसलिए है कि हमारे जो केसेस हैं, जो इतनी इम्यून यहाँ का एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो आपने देखा है कि सिर्फ एक आदमी की गलती से भी सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। तो हम जो है इस वक्त किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। और हम आशा करते हैं कि ये जो आपके 2 केसेस आए हैं, और वैसा आ भी रहा है कि जो इसमें जो एक केस जलंधर वालों का आया था उसके तो सभी सैम्पलिंग के रिज़ल्ट आ गए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव आए उस सेंटर से, इंक्लूडिंग होमगार्ड स्टाफ, इंक्लूडिंग ऑल द कुक्स, इंक्लूडिंग ऑल दी नोडल ऑफिसर, सभी जो वहाँ के लोग। तो ये खुशी की बात है। बट अब इसमें नेगेटिव होने का भी अभी ये मतलब नहीं है कि हम एकदम से इसमें ये समझें कि अब सब कुछ हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उसमें एक तरह की इस तरह की धारणा जो है सब में आ रही है, उनको विलेनाइज किया जा रहा है, उनको एक असामाजिक दृष्टि से जो है देखा जा रहा है। ये चीज़ जो है ये भी हमारी जो छोटी सोच को मैं कहूँगा कि दर्शाता है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि अब ये जो लोग हैं इनके अंदर लक्षण नहीं थे, तो इनको खुद पता नहीं था कि ये पॉजिटिव हैं या नहीं। तो किसी को विलेनाइज करना, किसी को खलनायक की दृष्टि से देखना, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना, ये अशोभनीय है। अगर जानबूझ के कोई आदमी अपनी जानकारी छुपा रहा है और उसको अवैध तरीके से अंदर आ रहा है, मुझे लगता है कि उन लोगों को हम टारगेट करेंगे। और ये जो मरीज़ हैं, मरीज़ों को हम जो है उनकी चिकित्सा करके उनको जल्दी दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करें। इसमें ऐसा है जी, ये बेसिकली प्रिकॉशनरी स्टेप है। लिया प्रिकॉशनरी स्टेप है। अगर वैसे तो वो सभी जो हमारे पुलिस के जितने जवान हैं उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरह के संपर्क में नहीं आए,
बट ये इसलिए होता है, प्रिकॉशनरी होता है कि अगर कोई अगर संपर्क में आया तो थोड़ा एक बार उनकी टेस्टिंग वगैरह करके तब तक उनको क्वारंटीन किया जाएगा। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मैडम के पास है, पर 20 से ऊपर है। बिल्कुल जी, स्टाफ वहाँ पे भेजा है हमने और किसी भी तरह की चौकसी की कमी नहीं आएगी। और वैसे ये सभी जवान भी जो हमारे फिट हैं और इन्होंने सबने कहा है कि किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। जी, वो बेसिकली ये था कि एहतियातन है, ये जिसके साथ बैठ के आया, गाड़ी में बैठ के आया, अब वो ड्राइवर जो गया, ड्राइवर का भी रिजल्ट अवेट कर रहे हैं। मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने टाई अप किया है। बट एक और चीज़ पता लगी कि हल्दीराम की तरफ से जहाँ ये काम करते थे, वहाँ से इन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन से पास लेने की कोशिश की। जब उन्होंने पास देने से मना किया, फिर इन्होंने कहीं से ये जुगाड़ वाला पास कहीं से अरेंज किया और देखते दिखाते यहाँ तक पहुँच गए। तो हमारी जो बैरियर वाली पुलिस है, इन्होंने काफ़ी सतर्कता दिखाई, तब जाके ये लोग जो है पकड़े गए। पर इस तरह की जल्दबाजी कई बार लोग करते हैं, पर जो साथ में बैठ के लोग आए, चंडीगढ़ से साथ में बैठ के आए, साथ में रह रहे हैं, वो नेगेटिव है। तो हमें उम्मीद नहीं है कि पुलिस वालों को किसी भी तरह का खतरा है या किसी को भी कोई खतरा है। पर फिर भी जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस कोविड-19 में हम कुछ कह नहीं सकते। सर ये जो असली जो आपने बताया था ये बुलाना को तो सील किया सर, ये पंचायत ये अभी हम आज शाम तक इसका निर्णय लेंगे और शाम तक आपको बता देंगे जो भी इसमें हो। अच्छा सर, जो क्वारंटीन में 2 पेशेंट हुए तो क्या कुछ बदलाव किया जाए क्वारंटीन जिस तरह से पहले रखे तो लोग इकट्ठे थे, आप उसमें कुछ बदलाव किया जाए? देखिए, इसमें ऐसा है क्योंकि सारे के सारे लोग नेगेटिव हैं, तो प्रिलिमिनरी तौर पे जो है हम इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि अभी किसी को भी कोविड इन्फेक्शन अभी नहीं है, कोरोना इन्फेक्शन नहीं है। तो ये है कि अभी बदलाव सिर्फ ये करेंगे कि हम उसको डीकंजेस्ट करेंगे। जो आपके लोग हैं उनको 2 या 3 फैसिलिटीज़ में अब एक तरह से सेमी आइसोलेशन टाइप की फैसिलिटी में करेंगे। कुछ लोगों को ट्राइबल भवन में शिफ्ट किया है, कुछ को वहाँ द्रमण में एक और जगह फैसिलिटी बना रहे हैं। पहले जैसे दूर दूर बेड्स लगाए थे, अब सोच रहे हैं बीच में प्लाई का पार्टीशन कर दें। और टॉयलेट्स जो हैं वो टेम्परेरी बनवा रहे हैं। सभी को अब जो है वो जो उनके कंज्यूमेबल्स हैं वो अलग अलग दे रहे हैं, खाना जो कुक जा रहा है, और इस तरह के सारे एहतियात ले रहे हैं। और सर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है कि जो पेशेंट लेके गए थे, जो पहला जो सिंपल से निकला उनको नाना बाबा ने मना कर दिया। तो अब चंबा में ये है कि अगर कोई पेशेंट अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या रख पाएगा चंबा? नहीं, वो सारा अरेंजमेंट है, वो आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, वो सारा इंतज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस तरह की भी स्थिति आती है हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। ऊपर जो है FIR कर दी गई है और हमारे SDM साहब ने खुद इसका सारी इंक्वायरी की, जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने इंक्वायरी की। ये बीच में कुछ लोग होते हैं जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे वीडियोस डाल के, ताकि थोड़ा दबाव बने, और पीछे की उनकी मंशा कुछ और होती है। पर वैसा नहीं है। जो उस दिन जैसे फैक्ट पे बात करें तो उस दिन 9:10 पे नाश्ता दिया गया था और 12:40 पे लंच सर्व हुआ है। तो ये सारी बातें बेबुनियाद थी और होते हैं कुछ बीच में लोग होते हैं। भरमौर का एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट ये जो लोग आए हैं इसमें कुछ बताया जा रहा है कि सरकारी लोग भी बीच में कुछ आ गए हैं। तो जो सरकारी लोग आए हैं, सरकारी लोगों पे सरकारी एक्शन होगा, तो वो भी हम करेंगे। अभी जो मेडिकल प्रोटोकॉल है ना, मेडिकल प्रोटोकॉल में ये है कि जब तक सिम्टोमेटिक आदमी ना हो तब तक उसको सैम्पलिंग करने का नहीं है, या फिर अगर किसी के प्राइमरी कांटेक्ट में हो तब तक नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ पे जब स्थिति उन पर उत्पन्न हुई तो हमने सारे उसका कर दिया। हम तो पवन कुमार के कॉन्टैक्ट्स देख रहे थे, ये तो एक और नया कॉन्टैक्ट निकल के आ गया। तो ये अलग केस था, एकदम से अलग। सर, सुल्तानपुर में एक केस और आया था, उसका सरदार ने रिपोर्ट नहीं की। और क्या वो केस है? बता रहे हैं कि डीसी जलंधर जी की परमिशन है उसके पास। क्या केस है? वो भी ऐसे ही आया, पास दिखा कर ही आया, उसको क्वारंटाइन नहीं किया। नहीं, वो होम क्वारंटीन होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता क्वारंटीन नहीं है। बट अगर वो पास लेके आया, कुछ उसमें रीजंस होंगे, 2 या 3 रीजंस हैं जिसके ऊपर अगर वो पास लेके आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को डिटेल दे दीजिए, हम चेक करा लेते हैं। और एक बात और है कि हमने
बॉर्डर्स पे जो हम ऑपरेशन चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, ये जो सारी गाइडलाइन बनी है, इसमें मैजिस्ट्रेट हमने पोस्ट किया है। जो मेन चीज़ें अगर आपको बतानी है, हम वहाँ पे अलग से एक स्क्रीनिंग टाइप का चैम्बर लगा रहे हैं उसमें, ताकि हमारे सबसे बड़ी बात है हमारा जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा सबसे पैरामाउंट है। तो उनको हम सबसे पहले उनको हम महफूज कर रहे हैं, और उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली एक पूरा मोबाइल से ई एंट्री हो रही है, और उसमें टाइमिंग से लेके हर चीज़ जो है नोट हो रही है कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन है उनको पता है, वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको पास दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि पास हम यहाँ से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, हम दिन के 5 से 7 पास दे रहे हैं, बट वो सबसे एक्सट्रीमली रेगुलेटेड है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को जाना है तो जाने दो, ऐसा नहीं। जो जा रहा है उसको भी हम पूरी एक्सरसाइज करके उसके बाद यहाँ से छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर कोई जा रहा है तो हम 28 दिन तक उसको कह रहे हैं कि आप वापस ना आए, और अगर कोई आ रहा है तो हम उसको कह रहे हैं आप 28 दिन तक जा नहीं सकते। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो और सख्ती से करनी पड़ेगी। बट हम आशा कर रहे हैं कि ये केसेस जो हैं कम होंगे, और जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है तो हमें लग रहा है कि ये सेफ्टी जो है वो बढ़ती जाएगी, और मेरे ख्याल से 3 मई तक जो है आसार जो हैं काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। पर अब यही है जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो ये लोग थोड़ा सा हमें चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सारे लोगों ने, अब 6 लाख लोगों ने जो बलिदान दिया है, वो कुछ 2 या 3 मूर्ख लोगों की वजह से, मैं मूर्ख ही बोलूँगा उनको, जो अपनी फैमिली को भी स्टेक पे रख रहे हैं, अपने आसपास वालों को भी स्टेक पे रख रहे हैं, और पूरे अपने ज़िले को स्टेक पे रख रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।